Hello everyone. In the last two lectures, we covered two parts of MCQs of respiration. In this part, we complete this series of MCQs of important MCQs on respiration under part 3. We have completed our 102 questions. Now comes to 103 questions. That is ATP equivalents produced during oxidation of succinate to fumarate for one glucose molecule is. For the oxidation of succinate to fumarate, 1 ATP is produced. But here it is asking about one glucose molecule. For one glucose molecules, 2 succinate are produced because Krebs cycles 2 बार move होती है एक glucose molecule के लिए. That's why here ATP equivalents produced are 2. So option is B. Which of the following process is used in conversion of pyruvate to एसिटाइल कोएंजाइम में? जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस का क्या नाम होगा? दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज वहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूल भी रिमूव होते हैं और दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन पास थ्रू. ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन पास थ्रू साइटोक्रोम्स. नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है? नेट गेन वहाँ पे 4 एटीपीज का सिंथेसिस होता है बिकॉज 2 एटीपीज वहाँ पे ऑलरेडी यूज होते हैं. सो नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 2 एटीपीज. द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज. यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? NAD, निकोटिन. बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स. ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इनमें से जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में रिक्वायर है? सनलाइट रेस्पिरेशन में रिक्वायर्ड नहीं है, क्लोरोफिल रेस्पिरेशन में रिक्वायर्ड नहीं है, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड नहीं है, साइटोक्रोम इट इज रिक्वायर्ड बोथ इन फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन. सो ऑप्शन इज डी. In an organism utilizing carbohydrates as energy source of energy anaerobically, the RQ is. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होगा जब कार्बोहाइड्रेट्स यूज हो रहा है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी? तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को देखते क्या कहोगे कि RQ 1 होगा, बट नॉट. यहाँ पे देखो आप इन्होंने क्या दिया हुआ है? एनएरोबिकली. और जब भी रिएक्शन एनएरोबिकली होती है तो कोई भी यूटिलाइज हो रहा हो एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, RQ इज ऑलवेज इन्फिनिटी. बिकॉज यहाँ पे क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन कंज्यूम तो 0 है और CO2 है तो नीचे वैल्यू 0 है तो उसकी क्या आ जाएगा? एनी वैल्यू ऑफ CO2 ऊपर होगा और उसके डिवाइडेड बाय 0 है तो दैट वैल्यू बिकम इन्फिनिटी. दैट्स वाई आंसर इज डी. इन प्लांट्स एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ. प्लांट्स में एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. वी गेट प्लांट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. In respiration, pyruvic acid is formed only when oxygen is available. नहीं, क्योंकि anaerobic उसमें भी pyruvic acid form होता है. One of product of Krebs cycle. No, it's not a product of Krebs cycle. Broke down into 2 carbon fragment and CO2. Yes, it is. 2 carbon fragment acetyl coenzyme में break down होता है and 1 CO2 molecule में. So option is C. Maximum number of ATP is synthesized during oxidation of. Maximum number of ATP कब synthesize होंगे during oxidation of? बीटा अमाइनो एसिड, मैलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, ग्लूकोज. तो किस में होंगे? पाल्मेटिक एसिड. बिकॉज इट इज अ फैट. तो फैट के ऑक्सीडेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दैट्स वाई बिकॉज ये जितने भी ऑप्शन है चारों के चारों ये प्रोटीन्स का पार्ट अमाइनो एसिड्स, मैलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स है, ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट्स एंड ओनली पाल्मेटिक एसिड इज फैट्स. दैट्स वाई आंसर इज पाल्मेटिक एसिड. NAD+ इज रिड्यूस टू NADPH. NADP+, यहाँ पे देखना आपको NADP+ दिया है, NAD+ नहीं है. रिड्यूस कब होगा NADPH में? HMP पाथवे, कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, EMP पाथवे. कैल्विन साइकिल में भी नहीं है, ग्लाइकोलिसिस में भी नहीं है, EMP पाथ में भी नहीं. किस में है? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट. दैट इज PP पाथवे. वहां पे क्या है? NADP+ इज यूज्ड. इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म्स. जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा शुगर का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में तो उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होगा?
उस टाइम पे प्रोड्यूस होंगे अल्कोहल एंड CO2 एनारोबिक रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ड्यूरिंग। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन? सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? RNA, DNA, ATP, स्टोर्ड फूड। तो ऑप्शन इज डी, स्टोर्ड फूड। Raw material for respiration is glucose and fructose, glucose and sucrose, glucose and oxygen. So option is C. Respiration is found in all living cell in light, all living cell in dark, no. In all living cell both in light and dark, only in non-green cells, नहीं। तो ये किसमें है? सभी लिविंग सेल्स में होता है, whether it is light or dark. So option is C. Anaerobic respiration is extramolecular, molecular respiration, intermolecular, intramolecular. So anaerobic respiration is intramolecular. वही जो molecule है, single molecule, उसी को break down करता है. So it is an intramolecular respiration. Total gain of energy in anaerobic respiration from one glucose molecule is, total gain of energy क्या होगा anaerobic respiration में? फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने रेस्पिरेशन के ATPs बनेंगे उसमें? सो ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर 2 ATP मॉलिक्यूल्स। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फाउंड इन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। सो यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनेलिज पूछा हुआ है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इन अपनशिया एंड अदर सेकुलेंट नाइट टाइम आरक्यू इज, नाइट टाइम में आरक्यू क्या होगा? 0, बिकॉज वहां पे क्या है? CO2 इवॉल्व वो नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, तो जो ऊपर की वैल्यू वो है 0 और नीचे O2 कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है? वो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आरकेव ऑफ प्रोटीन रिच पल्सेस इज, प्रोटीन रिच पल्सेस का आरकेव क्या होगा? प्रोटीन रिच पल्सेस में क्या है? सबस्ट्रेट क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। और प्रोटीन्स का आरकेव क्या होता है? लेस देन 1। सो ऑप्शन इज डी। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस्ड, एक एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो वो कितने ATPs प्रोड्यूस करेगा? 15, बिकॉज 3 NADH प्रोड्यूस होंगे वहां पे। तो 3 NADH से क्या? 3 NADH प्रोड्यूस होंगे, 3 इंटू 3 9, तो ये 9 और 2 FADH प्रोड्यूस होंगे, 1 FADH प्रोड्यूस होगा, तो 9 प्लस 2 11 और एक ATP प्रोड्यूस होता है, तो 12 ATP उसमें प्रोड्यूस होंगे। सो ऑप्शन इज ए, 12 ATP। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और ATP इज लिबरेटेड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट और ATP इसमें से कौन सा सबस्ट्रेट होगा तब निकलेगी? फैट्स। फैट्स जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ऑप्शन इज ए। RQ इज रेशियो ऑफ, RQ इज रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड, नो। CO2 प्रोड्यूस टू O2 कंज्यूम्ड, यस। CO2 प्रोड्यूस टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल इज, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में कनेक्टिंग लिंक होना है, या फिर बिफोर एंटरिंग क्रेब साइकिल पायरुवेट चेंज टू, पायरुवेट किसके अंदर चेंज होता है बिफोर एंटरिंग क्रेब साइकिल? दैट इज चेंज्ड इनटू ए 2 कार्बन कंपाउंड, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A। apparatus to measure rate of respiration and RQ is respirometer, option is C। terminal cytochrome of respiratory चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, जो टर्मिनल साइटोक्रोम है जो कि फाइनली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, दैट इज साइटोक्रोम A3। RQ इज मैक्सिमम व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज, RQ कब मैक्सिमम होगा? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इनमें से कौन सा होगा? ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन्स, मैलिक एसिड, यस मैलिक एसिड, बिकॉज मैलिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स हैव more than 1 RQ। एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल इज, एंड प्रोडक्ट क्या होगा सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल का? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और वाटर भी।
Krebs cycle क्या है? Oxidation of glucose to alcohol and water? No. Oxidation of acetyl coenzyme to carbon dioxide and water involving electron transport. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इसका ऑक्सीडेशन होता है, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है क्रेब्स साइकिल में. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू. मोस्टली बायोलॉजिकल एनर्जी को सप्लाई करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, वो किसके थ्रू होगी? ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन्स, रिडक्शन ऑफ NADP प्लस, ब्रेकिंग ऑफ सुगर्स, ऑक्सीडाइजिंग TCA जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके सबस्ट्रेट को, तो वो उसके सबस्ट्रेट को ही ऑक्सीडाइज करता है, उसी के थ्रू मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है. विच वन इज प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस बिसाइड्स 2 ATP? 2 ATP के अलावा इनमें से और कौन सा प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का? दैट इज NADH. द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में साइट क्या है क्रेब्स साइकिल की? साइटोप्लाज्म में. क्रेब्स साइकिल वहां पे साइटोप्लाज्म में होगी और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगी. विच इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? तो प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में से कौन सा है? मैलिक एसिड, इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल नहीं है, फर्मेंटेशन में है. लैक्टिक एसिड नहीं है. पायरुविक एसिड. तीनों में होता है, एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन. तो बचा क्या? मैलिक एसिड, जिसको हम मैलिट बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल में आता है ना, तो दैट इज मैलिक एसिड. विच वन कैन रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के एब्सेंस में किस में रेस्पिरेशन हो सकता है? सीड्स रेस्पिरेशन अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन डज नॉट प्रोड्यूस. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस नहीं होता? ATP प्रोड्यूस होती हैं. CO2 एंड NADH. NADH प्रोड्यूस होता है. CO2 NADH. NADH भी प्रोड्यूस होता है, तो क्या है? सिर्फ CO2. ऑप्शन इज C. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लोकेटेड इन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में. क्रिस्टी भी अगर दिया होता हम क्रिस्टी पे लिखते, बट ये क्या है? यहाँ पे इंटरक्रिस्टल है, तो इनर मेम्ब्रेन में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इन बैक्टीरिया द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज सेम. बैक्टीरिया में साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा? साइटोप्लाज्म. विच इज रॉन्ग अबाउट साइटोक्रोम B P450? Contains iron. Yes, it contains iron. Is a colored cell? No, it's not a colored cell. Is an enzyme. Play an important role in metabolism. So option is B. It is not a colored cell. Production of alcohol by yeast fermentation is a process. Alcohol का production yeast fermentation कौन सी process है? Anaerobic, aerobic, light dependent, both A and C. It is an anaerobic process. It does not depend upon light or dark. In glycolysis, enzyme enolase produce. Enzyme enolase क्या produce करता है? Glycolysis में phosphoenol pyruvate. That is an energy containing compound. Next question is oxygen is reduced to water. Oxygen water में कब reduce होगा? Fermentation में, Calvin cycle में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस. तो ऑक्सीजन कब रिड्यूस होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर. साइटोक्रोम क्या है? मेटलोफ्लेवोप्रोटीन, आयरन कंटेनिंग पोरिफायरिन पिगमेंट, लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन. साइटोक्रोम इज एन आयरन कंटेनिंग पोरिफायरिन रिंग पिगमेंट. Isocitric acid is changed to alpha oxalosuccinic acid by. अल्फा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में आइसोसिट्रिक एसिड किसके थ्रू कन्वर्ट होगा? ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन. दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. इन रेस्पिरेशन 2 PGA. रेस्पिरेशन में क्या होगा? 2 PGAl are formed in glycolysis and none in Krebs cycle. Yes, 2 PGAl is formed in ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग. 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनते हैं, एक तो डायरेक्ट बनेगा और दूसरा DHAP के आइसोमराइजेशन से बनेगा.
In the next question, glycolysis takes place in all cells, only eukaryotic cells, muscle cells, nerve cells. Glycolysis takes place in all cells because it is a part of aerobic and anaerobic all type of respiration. Which is rich in energy? NAD+, mitochondria, FAD, ATP. ATP is rich energy molecule. Which one requires oxygen? Fermentation, no. EMP pathway, पेंटोज फोस्फेट पाथवे, नन ऑफ द अबव. इनमें से किसी भी पाथवे में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस एंड पेंटोज फोस्फेट पाथवे, तीनों में से किसी पाथवे में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. तो ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव. मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वाज डिस्कवर्ड बाय कैल्विन. फोटोसिंथेसिस को डिस्कवर किया था क्रेब्स ने क्रेब साइकिल को डिस्कवर किया था और वही फर्स्ट पाथवे था एरोबिक रेस्पिरेशन का. तो किसने डिस्कवर किया? द ऑप्शन इज बी. Which of the following is first step of glycolysis? In the first step of glycolysis, conversion of glucose to fructose, no. Dehydrogenation of glucose, no. Breakdown of glucose, no. Phosphorylation of glucose. Phosphorylation of glucose is first step in which glucose get converted into glucose 1,6-phosphate by the enzyme hexokinase. How many ATP molecule are released when one molecule of glucose is oxidized in our liver cells? That is 38 ATPs are produced. Respiratory quotient of anaerobic respiration is. anaerobic respiration में respiratory quotient क्या होगा? anaerobic respiration में O2 कंज्यूम नहीं होती तो वो इन्फिनिटी होगा. तो यहाँ पे इन्फिनिटी का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है इन्होंने. सो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? ग्रेटर देन 1 आएगा. अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी लिखो, अगर इन्फिनिटी का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा. विच वन इज एन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑक्जेलो एसिटेट एरोबिक में है, पायरुविक एसिड तीनों में है वेदर इट इज एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी सिर्फ एरोबिक में है. देन ऑप्शन इज सी ऑप्शन. What is RQ of the reaction? 2C51H98O6 145 O2 and 10 ये 2 है 102 CO2 and 98 O2. तो हमें यहाँ पे RQ निकालना है. RQ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? CO2 कितनी यूज हुई है? CO2 कंज्यूम. तो यहाँ पे CO2 कितना कंज्यूम हुआ है? 102 डिवाइडेड बाय O2, CO2 रिलीज डिवाइडेड बाय O2 कंज्यूम. तो O2 कितना कंज्यूम हुआ है? 145. इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.7 समथिंग आएगा आगे. तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा फिर? 0.7. सो आवर ऑप्शन इज 0.7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल रन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल यील्ड्स. सिंगल रन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल में हमें क्या मिलेगा? 2 FADH2. नो. सिंगल रन में 1 FADH2. सो दिस ऑप्शन इज आउट. 1 FADH2 यस. 2 NADH2 नो. मोर देन 2 NADH2 वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रिजेक्टेड. 1 FADH2, 4 NADH2, 1 ATP और सभी में 1 NADH2 है. तो यहाँ पे क्या है? 4 NADH2. क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या है, कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन है वो भी क्रैब साइकिल में ही इन्वॉल्व करते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे 3 NADH2 की जगह उन्होंने 4 NADH2 लिखा है. तो ऑप्शन इज 1 FADH2, 4 NADH2 एंड 1 ATP. सो ऑप्शन इज सी. RQ इज लेस देन 1 इफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज. RQ लेस देन 1 कब होगा? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं हमारे? प्रोटीन्स एंड फैट. सो ऑप्शन इज बी. एंजाइम यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज. ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है. दैट एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज. आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट लिंक्स ग्लाइकोलिसिस टू क्रैब साइकिल. ग्लाइकोलिसिस को क्रैब साइकिल से इसमें से कौन कनेक्ट करेगा? ऑक्जेलो एसिटिक, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में. तो कौन है वो? एसिटाइल कोएंजाइम में. पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और वो क्रैब साइकिल में एंटर करता है. F नोट बेस ऑफ ऑक्सीजोम. ऑक्सीजोम में F1 और F0 दो पार्ट होते हैं ना. तो F0 बेस किस साइड होगा? टुवार्ड्स आउटर चैम्बर मैट्रिक्स, इनर चैम्बर
बोथ बी एंड सी। तो वो आप जब उसमें देखोगे तो आउटर साइड में F0 होता है और अंदर की साइड में क्या F1 होता है। मसल सेल स्टार्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड सप्लाइड विद पायरुविक एसिड विल प्रोड्यूस्ड, कि ऑक्सीजन उसमें नहीं है, डेफिशिएंसी है मसल सेल्स में, देन पायरुविक एसिड उसको सप्लाई किया जाता है तो वो क्या फॉर्म करेंगी, लैक्टिक एसिड। इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन अवर मसल्स प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड्स। प्रोडक्ट्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आर, प्रोडक्ट्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के क्या प्रोडक्ट्स होंगे, अल्कोहल एंड CO2। During which stage in complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecule formed from ADP। सबसे ज्यादा ATP मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में किस स्टेप में बनेंगे, ग्लाइकोलिसिस 2 ATP बनते हैं, क्रैब साइकिल 1 ATP की फॉर्मेशन होती है, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम में कोई एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपीज की फॉर्मेशन होती है 28 एटीपीज और 32 एटीपीज, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होंगे वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आर कन्वर्टेड इनटू 4 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। एक ग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो एक NADH2 मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे 4 कन्वर्ट हो रहे हैं तो कितने NADH2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 4 NADH2 मॉलिक्यूल। थैंक्स। इसके साथ ही हमारा जो रेस्पिरेशन MCQ सीरीज का लेक्चर है वो कंप्लीट होते हैं इस पार्ट 3 के साथ। थैंक्स, कीप वॉचिंग, वी विल मीट इन फ्यूचर विद मोर MCQs ऑन अदर टॉपिक्स। थैंक्स।